दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 के फरवरी के महीने में कराए जाने का अनुमान है। क्योंकि दोस्तों जो पिछली बार 2020 में चुनाव हुआ था वो फरवरी के महीने में ही हुआ था, तो इस बार भी दोस्तों 2025 यानी दोस्तों 2025 के फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों की अब की बार किसकी बनने जा रही है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार। अब दोस्तों देखना होगा कि जो 2025 की फरवरी मार्च में चुनाव होने जा रहा है उसमें किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों अब की बार किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कितने विधानसभा की सीटें इस बार जीतने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी का क्या हाल इस बार चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें और दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए कुल 36 विधानसभा की सीटें जीतनी पड़ेगी। यानी दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा वह है 36 विधानसभा की सीटें। और आपको जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 8 ही विधानसभा की सीटें मिली थी। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर देखने को मिला था। और हम इस बार पिछले चुनाव की बात करें दोस्तों तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को दोस्तों 62 विधानसभा की सीटें आई। दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है उससे लगभग 2 गुना सीटें मिला था। लेकिन दोस्तों इस बार जो बहुमत का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है उस पे दोस्तों काफी चौंका देने वाला। जी हाँ दोस्तों, इस बार आंकड़ा आपको भी चौंका दे सकते हैं। और दोस्तों कांग्रेस की अगर प्रदर्शन की बात करें दोस्तों तो इस बार कांग्रेस पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन दोस्तों पिछली बार चुनाव में दोस्तों कांग्रेस पार्टी को दोस्तों 0 सीटें यानी किसी भी सीट यहाँ पर दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पिछली बार चुनाव में दोस्तों कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नहीं जीत पाई थी। लेकिन दोस्तों इस बार कांग्रेस ने इस बार बड़ा उलटफेर दिल्ली चुनाव में कर दिया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बनाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की। दोस्तों तो पूर्वी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आया है दोस्तों उसके हिसाब से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में दोस्तों पूर्वी दिल्ली के अंदर से दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों पूर्वी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के अगले क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके हिसाब से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी दोस्तों बीजेपी के खाते में इस बार 2 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों एक विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी दिल्ली में भी दोस्तों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का दोस्तों पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें उत्तरी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 4 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी पार्टी को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तरी दिल्ली में दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में दोस्तों 4-4 विधानसभा की सीटें इस बार उत्तरी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दक्षिणी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों पूरी
पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी दोस्तों यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के अगले क्षेत्र यानी सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों तो सेंट्रल दिल्ली में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सेंट्रल दिल्ली से अब की बार मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का दोस्तों पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों सेंट्रल दिल्ली के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों सेंट्रल दिल्ली में कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगर आगे नई दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें नई दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। जबकि दोस्तों नई दिल्ली में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का दोस्तों पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 46 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 29 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो भाजपा पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो दोस्तों पिछली बार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, उसके खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीट इस बार अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो जनता का ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो जनता का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी दोस्तों बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी दोस्तों कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन यानी दोस्तों दोनों ही पार्टियों के खाते में दोस्तों 4-4 विधानसभा की सीटें इस बार उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के लास्ट क्षेत्र यानी दक्षिणी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो जनता का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो दोस्तों दिल्ली के 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले में दोस्तों इस बार थोड़ा सा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 62 विधानसभा की सीटें जीती थी, लेकिन इस बार दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 42 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 8 विधानसभा की सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस बार 25 विधानसभा की सीटों पर इस बार अपनी जीत दर्ज की है। जबकि दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों जो पिछले चुनाव में एक भी सीटें नहीं जीत पाई थी, उसके खाते में दोस्तों इस बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो एक बार फिर से दोस्तों दिल्ली में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी
यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भी दोस्तों बहुमत के आंकड़े से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह 36 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी को दोस्तों 42 विधानसभा की सीटें मिली है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, इस बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। शायद चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। अगर फेसबुक पर हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को जरूर